वीडियोग्राफी कराइए और मशीनों की दोबारा काउंटिंग करिए। यानी ये जो मशीन है इनकी दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबके सामने होगी। ऐतिहासिक फैसला था। अब साहब जस्टिस कह रहे हैं तो अमल तो होना ही था। तो साहब सारी मशीनों की काउंटिंग फिर से की गई, दोनों उम्मीदवारों को बैठाया गया और चौंकाने वाला जो नतीजा था उसने हिला कर रख दिया सारे सिस्टम को। जब दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर भाजपा के दिन कह लीजिए कि अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक के बाद एक बड़े खुलासे करे हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। ये मान लीजिए कि मोदी जी जिस चुनाव के जरिए से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, अब उसका सारा कच्चा चिट्टा सामने निकल कर आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम की जब जांच कराई गई, जब जज साहब ने अपने सामने ईवीएम की जांच करी, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया? पूरी सरकार के अंदर ये मान लीजिए खलबली मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हेतु मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी और मोदी जी के चहेतों के दिन अच्छे नहीं दिख रहे। रोज एक नया घपला देश के सामने आ रहा है और रोज मोदी जी का सिस्टम बेनकाब होता चला जा रहा है। अब 4 दिन पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी धांधली को लेकर वोटर लिस्ट का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने मशीनों के खेल को रंगे हाथ पकड़ लिया। जी हाँ, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर मशीनों का खेल रंगे हाथ पकड़ लिया है पहली बार। अब जस्टिस सूर्यकांत ने तो कमाल ही कर दिया। हरियाणा के हैं और उनके सामने हरियाणा का एक मामला आया और ये जो मामला था ये पानीपत के पंचायत चुनाव का था, जहां हारे हुए उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि साहब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे शक है कि मशीनों में घपला हुआ है और मुझे सरकारी अफसरों ने हरवा दिया है। अब जस्टिस साहब जज ठहरे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फरमान जारी किया कि इलेक्शन ऑफिसर सारी मशीनों को लेकर, हर बूथ की मशीनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि सारे पक्षों को सामने बैठाकर वीडियोग्राफी कराइए और मशीनों की दोबारा काउंटिंग करिए। यानी ये जो मशीन है इनकी दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबके सामने होगी। ऐतिहासिक फैसला था। अब साहब जस्टिस कह रहे हैं तो अमल तो होना ही था। तो साहब सारी मशीनों की काउंटिंग फिर से की गई, दोनों उम्मीदवारों को बैठाया गया और चौंकाने वाला जो नतीजा था उसने हिला कर रख दिया सारे सिस्टम को। जब दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई तो जो हारे हुए उम्मीदवार थे, जी हाँ ये साहब मोहित कुमार, ये जो हारे हुए थे ये जीत गए, इनको वोट ज्यादा मिले, और जो जीते हुए थे ये हार गए, कुलदीप साहब। यानी कहीं ना कहीं अफसरों ने, ऐसा शक है, अफसरों ने मिली भगत करके मशीनों का घपला किया। अफसरों ने जीते वाले को हरा दिया, के अंदर घपला किया है, हारने वाले को जिता दिया। हारने वाले को जिता दिया। दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है या कल्पना से जो बड़ी बात है वो ये कि यही मशीनें थीं जो पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो रही थी, वही वोटर थे, वही बूथ थे, वही अफसर थे, वही पुलिस थी, वही व्यवस्था थी। लेकिन जब हरियाणा में उसी व्यवस्था ने, उन्हीं सरकारी अफसरों ने गिनती की तो मोहित साहब हार जाते हैं, उनको हरा दिया जाता है। और जब वही गिनती उन्हीं मशीनों पे, उसी व्यवस्था के सामने सुप्रीम कोर्ट में होती है जज साहब की निगरानी में, तो मोहित कुमार जीत जाते हैं। बिग क्वेश्चन इज कि क्या अगर हरियाणा के पंचायत चुनाव में घपला हुआ, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा में जहां घपलों के, मशीनों के, बैटरी के तमाम आरोप लगे, ऊपर से नीचे तक, राहुल गांधी से लेकर उम्मीदवारों तक जो कांग्रेस के थे, क्या फिर उन आरोपों में भी दम है? क्या विधानसभा में जो सरकार बनी अप्रत्याशित तरीके से, उसमें भी खेल हुआ? और सवाल ये भी है कि अगर
वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपला हुआ, मशीनों में घपला हुआ, रंगे हाथ घपले सब पकड़े जा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र विधानसभा में जहां चांसेस महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के जीतने की थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के जीतने के चांसेस थे, क्या वहां पर भी खेल हुआ? और मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोप बार बार लगाए गए कि बेईमानी महाराष्ट्र में हुई है, बेईमानी हरियाणा में हुई, बेईमानी और राज्य में हुई। खासकर राहुल गांधी जो एविडेंस दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें वाकई दम है, सच्चाई है? महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मोदी जी और उनके जो चहेते नेता हों, अफसर हों, जो भी हों, उनके दिन अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि रोज रोज कोई घपला सामने आ रहा है चुनावी धांधली को लेकर। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के बनारस में भी खेल हुआ है। मोदी जी पहले ट्रेल कर रहे थे 2024 में, जब लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी जून के महीने में, लेकिन बाद में अचानक प्रधानमंत्री ने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस के अजय राय हार। इस तरह की बातें अब सरेआम होने लगी हैं। और आज इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आयोग की चूड़ी कसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 65 लाख वोटर हैं जिनके नाम आपने काट दिए, कृपया करके उनकी लिस्ट, वो जो लिस्ट है जिसमें नाम कटे, वो लिस्ट सार्वजनिक करिए। वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, वहां पर लिस्ट लगाइए, क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि किस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी कीमत पर अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक है, 18 साल के ऊपर है, उसके मताधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अब ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, सीधे सीधे ये स्टेटमेंट मोदी जी के सिस्टम को, डबल इंजन की सरकारों को सीधे हिट करता है। उधर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप आयोग पर लग रहे हैं, इल्जाम आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन परेशानी बीजेपी को हो रही है। और बीजेपी के सांसद हों, मंत्री हों, सब के सब आयोग के बचाव में आ गए, जैसे आयोग की वकालत कर रहे हों, आयोग की पैरवी कर रहे हों बीजेपी वाले। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। अगर किसी राज्य में ये जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, अगर कहीं हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है। इसलिए उनको किसी संस्था पर आरोप लगाने से अच्छा इनको खुद को अपनी पार्टी में मंथन करना चाहिए। दोस्तों, सवाल ये भी है कि ज़्यादातर ये जो चुनावी धांधली है, ये डबल इंजन की सरकारों में क्यों हो रही है? मतलब जहां पर राज्य सरकारें भी बीजेपी की हैं, वहीं पर इस तरह के खुलासे सामने क्यों आ रहे हैं? मिसाल के तौर पर हरियाणा, जहां डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पर आपने पंचायत चुनाव की हकीकत देखी कि मशीनों में किस तरह से खेल किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। इससे पहले चंडीगढ़ के मेयर का जब इलेक्शन था, वहाँ भी बीजेपी की जो बेईमानी थी सरेआम कैमरे पर पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उस डिसीजन को बदला। जैसे पंचायत चुनाव में मशीनों के खेल का डिसीजन बदला, चंडीगढ़ के मेयर का भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा, क्योंकि बेईमानी, चीटिंग सरेआम हो रही थी, कैमरा कैद कर रहा था उसको। सवाल इस बात का है कि क्या जो अफसर हैं, जो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, ऊपर के इशारे पर खेल कर रहे हैं? अफसर और नेता का कोई नेक्सस है, साठगांठ है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे खेल में ये जो बेईमानी चल रही है, जिसके रोज़ खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले, देश के लोकतंत्र पे जहां रोज़ प्रहार हो रहा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर, क्या इस पूरे खेल में मिस्टर मोदी का सिस्टम शामिल है या नहीं शामिल है? अब दोस्तों, सवाल तो मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस मिल रहा है तो इस सवाल में दम है कि क्या डबल इंजन की सरकार इस खेल में शामिल है, मोदी जी का जो सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। आज मैंने इसीलिए इस देश के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट विनोद शर्मा जी को बुलाया है, न्योता दिया है। सीनियर आदमी हैं, उनकी बातों को सुनिए, कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन बातों में गहराई, सब कुछ वही। गौर से सुनिएगा विनोद शर्मा जी को। और मैंने हेमंत अत्री साहब को बुलाया है,
हेमंत अत्री वो पत्रकार हैं जो राजनीति भी देख रहे थे और तकरीबन 20-22 वर्षों से इलेक्शन कमीशन को भी कवर कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की रग रग से वाकिफ़ हैं। तो ज़रा अत्री साहब को भी सुनिए और विनोद जी को भी सुनिए और खुद आकलन करिए कि इस देश में चुनाव धांधली के नाम पर क्या क्या हो रहा है और ये जो एविडेंस आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि देश क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में। अत्री साहब, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के सामने ये जो बेईमानी कह लीजिए या चीटिंग कह लीजिए, धोखाधड़ी है, वो पकड़ी है हरियाणा सरकार के अफसरों की, जिन्होंने हारे हुए आदमी को जिता दिया। कांग्रेस कह रही है कि साहब पहली बार मशीनों का खेल किसी लोअर कोर्ट ने नहीं पकड़ा है, किसी प्राइवेट पार्टी ने नहीं पकड़ा है, इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पकड़ रहा है। क्या अब कांग्रेस कह रही है कि साहब बेईमानी तो हमारे साथ भी हुई है उसी हरियाणा में उन्हीं मशीनों से? तो ये जो विपक्ष अब जो एक नया सुर मुझे सुनने को मिल रहा है, इसमें अब कितना दम है? कांग्रेस जो कह रही है कि साहब हमारे साथ बेईमानी हुई है और इन्हीं मशीनों से हमारे साथ बेईमानी हुई है और इन्हीं अफसरों ने की है। इसमें कहां शक मान रहे हैं आप सोच करके देखिए एक बार। काउंटिंग के टेबल के ऊपर जो उस बूथ का रिटर्निंग अफसर था, जो उसको हेड कर रहा था जी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने? आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने न्याय दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने ये किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का कहीं कोई जिक्र है क्या? सेम इज द केस जिस तरीके से वर्बल डायरिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया था मसीह के केस में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फैसला बदल दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक नया प्रेसिडेंट क्यों नहीं सेट किया, मसीही को क्यों नहीं टांगा, ताकि कोई काउंटिंग अफसर है वो जो दोबारा जहमत ना कर सके, हिमाकत ना कर सके। और इस केस के अंदर भी उसको तो न्याय मिल गया, लेकिन जिन्होंने ये खेल किया था क्या उसको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी कि पूरे देश के अंदर वो नजीर बने और कोई हिम्मत ना कर पाई ये सब करने की? डेमोक्रेसी की लूट है ये, डकैती है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? ठीक है, न्याय मिल गया एक पक्ष, लेकिन जो लोग इस पूरे खेल में थे, रिटर्निंग अफसर जो टेबल पे था, उसके बाद जो काउंटिंग अफसर, उसके बाद रिटर्निंग अफसर और उसके बाद डीएम और स्टेट इलेक्शन कमीशन तक ये बक जाती है। चुनाव आयोग दिस हैज कॉज्ड सच ए बैड नेम फॉर द स्टेट। आप सोच सकते हैं एक सरपंच के मामले में जब ये हो सकता है, एक मेयर के मामले में जब ये हो सकता है, तो आपको क्या लगता है विधानसभा और लोकसभा में बख्श देंगे क्या किसी को? और कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं कि मैंने नया चुनाव आयोग बना दिया। तो ये नया चुनाव आ गया आपका। सुप्रीम कोर्ट का मशीनों को बुलाना और अपने सामने काउंटिंग कराना, उसकी वीडियोग्राफी कराना। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जज साहब के सामने ये ईवीएम गया, ये वही ईवीएम था, ये वही सारे बूथों पर से ईवीएम मशीनें लाई गई थी जिससे पहले भी काउंटिंग की गई है, फिर दोबारा से रिकाउंटिंग की जाती है दोस्तों। तो जिस सदस्य को हरा दिया गया था वो सदस्य जीत जाता है। यानी कि चुनाव के अंदर ये खेल किया जा रहा है कि जो हारने वाला है उसको जिता दो, जो जीतने वाला है उसको हरा दो। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है चुनाव आयोग की पूरी तरह से चूड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों। बनारस के अंदर जहां पर मोदी जी सांसद बने हैं, वहां पर से भी सीधे तौर पर आवाज उठ रही है कि अगर हमें बनारस का सारा डाटा दे दिया जाए तो हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि मोदी फर्जीवाड़े से जीते हैं। इस तरह का दावा बनारस से भी सुनने में आ रहा है, किया जा रहा है दोस्तों। अब आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।